शहर के पॉश सेक्टर के अंदर जो हालात है वो सीधे आप देख रहे हैं, नरक जैसे ये हालात इस वक्त सेक्टर 9 11 के। ईंट फेंक कर आपको दिखा रहा हूं, ये ईंट के हालात देख लिया आपने। मैंने ये ईंट जानबूझकर क्यों फेंक कर दिखाई, ये कोई ऐसा नहीं है कि 2 या 3 या 4 इंच पानी है, 3 से 4 फीट पानी लगातार यहाँ पर भरा हुआ है। ये देख लीजिए, बांस जो है ये बता देगा आपको, ये देख लीजिए हालात, ये देखो कितना कितना पानी। और अगर इसका आगे और जाता हूं तो ये हालात लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ बने हुए हैं। यहाँ के जो निवासी है वो परेशान है, सारी की सारी कोशिशें उन्होंने कर ली है, बार बार जो है वो दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन समाधान कोई कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। आज जैसे इन्होंने हमें बुलाया और हमने भी हालात देखे तो वाकई में एक बार ये सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या हम किसी शहर के एक पोश सेक्टर में रहते हैं या फिर किसी जंगल के पास किसी तालाब में रहते हैं। बाबू जी, क्या समस्या है, कितने दिन से और क्यों समाधान नहीं हो पा रहा? मैं पूर्णचंद जुगियानी, निवासी सेक्टर 9 11 2298 का हूँ। मैं तो 2020 से लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ। सीएम विंडो और डीसी साहब, नगर निगम, हुड्डा, कोई भी डिपार्टमेंट मैंने नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गया हूँ। और इन साथियों का भी सहयोग रहा है। परंतु अभी 23 तारीख को नई सरकार आने के बाद मैं मैडम से मिला, उन्होंने ऑर्डर किए और जाने के बाद एक्शन साहब कहते हैं हमारे पास पानी निकालने का कोई साधन नहीं है। और भाई मैंने कहा कम से कम उसका ड्रेनेज का सिस्टम तो ठीक कर दो। वो बोले जी देख के जाएंगे, फिर देखेंगे, टेंडर होगा उसके बाद होगा। और हर साल यही बात होती है और बिना मतलब भी यहाँ पानी आते रहते हैं। एक बार तो मार्च महीने में आया और अब बारिश नहीं हो रही है। 21 और 22 2 दिन लगातार फिर यहाँ पानी चल रहा है, वो पता नहीं कहाँ से भेज रहे हैं। अगर हम शिकायत करते हैं अगले दिन ही पानी छोड़ देते हैं। हम तो हैरान हैं कि बिना बारिश भी यहाँ पानी आता है तो हम रहें और इतने मकानों पर पैसा लगा के रहें तो रहें कहाँ? क्या हम जंगल में रहते हैं या हमारे पैसे फजूल हैं? या जब तक मकान नहीं गिरेगा, कोई हादसा नहीं होगा, डेंगू की बीमारी नहीं फैलेगी, फिर ये कहेंगे हमें बताया नहीं है। तो अफसरों का तो ये हाल है, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। हम ये चाहते हैं हमारा काम जल्दी जल्दी हो। और हम जो आज ये पार्टी आई है इनको भी हम इसीलिए बुला करके लाए चैनल वालों को कि भाई अखबार में तो 2 बार छप गया। कोच साहब भी आए थे 29, 30, 31 को, कह गए 5-7 दिन में काम कराएंगे। उसके बाद बारिश आ गई, ना तो कोच साहब आए, ना हुड्डा वाला कोई आया, ना ये आया। ये तो जी अब तो पिछले 2 महीने से किसी तरीके की बरसात नहीं है, फिर ये हालात, इतना पानी कैसे भरा हुआ है? इतना पानी है कि अभी 2-4 दिन पहले एक पाइप टूटा हुआ है। वो आज हमने इनको उस दिन कहा भाई पाइप टूटा है, कम से कम इसको तो ठीक कर दो। उसका भी ये कोई समाधान बोले अभी तक हमारे नाम पे इन्होंने क्या किया जी, उसके अंदर मिट्टी का कट्टे भर दिए। तो ये कोई तरीका थोड़ा है जी, ये तो फॉर्मेलिटी हुई। कट्टे भर दिए, उससे क्या, उससे पानी थोड़ा रुकेगा। वो ड्रेनेज बरसाती नाला टूटा हुआ है रेगुलर, उसका काफी पानी आ रहा है। बरसात कहाँ से आ रहा है? या कोई सीवरेज बीच में मिला हुआ पानी का? आज 3-3, 4-4 फुट कितने मलेरिया, मच्छर, बुरा हाल, कुत्ते बिल्ले सब घूम रहे हैं जी यहाँ पे। पानी कितना भरा हुआ है इसके अंदर, बच्चे परेशान हो रहे हैं मच्छरों से। पानी बिल्डिंगों के अंदर पानी गया हुआ, नींवों के अंदर। ये देखो जी, ये बिल्डिंग पानी के अंदर खड़ी हुई है। हजारों बार इनको कह चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह से। उसका समाधान क्या हो, इसलिए हमने आपके थ्रू ये मैसेज भिजवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका कोई समाधान हो जाए तो ये हमारे प्रधान जी है। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि बेसमेंट के अंदर भी रिस कर पानी जा रहा है। तो ये लगातार कितने वर्षों से दिक्कतें आ रही है? शुरू से ये जब से मकान बनाए हैं शुरू से है। वास्तव में क्या है कि पिछले दिन मोटर खराब हो गई सीवरेज सिस्टम की। तो सीवरेज, वो मोटर खराब होने से उसका पानी ओवरफ्लो हो गया सीवरेज का, और वो पानी आ गया बरसाती नाले में। तो बरसाती नाला टूटा हुआ है। कोच साहब आए थे, वो उनकी समस्या नहीं थी, समस्या सारी नगर निगम से है। ये बुड्ढा से अभी ये जो बरसाती नाला है ये नगर निगम के पास है। जेई को दिखा दिया, बता दिया, पेपर में जागरण भी आई थी, बड़ी लंबी थोड़ी रिपोर्ट, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम संघर्ष कर रहे हैं 4-5 साल से। अब तो इन प्लाटों का की कोई नहीं है, रेट गिर गए प्लाटों के, 20-20 हजार रुपये रेट गिर गए प्लाटों के इस पानी की वजह से। कैसे रहेंगे? ये सारा पानी सीवर सिस्टम का है, कैसे रहेंगे लोग? बीमार हो जाएंगे लोग। तो कहीं ना कहीं हम ये बात कहें कि ये जो है हुड्डा डिपार्टमेंट और नगर निगम दोनों के बीच ना, कहीं ना जो ओनली नगर दोनों के है, क्योंकि सीवरेज का भी उनके साथ है। सीवरेज के सारे ढक्कन देखो, सारे खुले हुए, सबका पानी इसमें आ रहा, सारे इसी सीवरेज का पानी भी आ रहा है। ये मेन होल देखो, सभी ये सब सीवरेज यहाँ से नीचे से जो है ना, यहाँ से सारे लीक हो रहे हैं। जब ठीक नहीं करेंगे, बारिश आती है बिल्कुल नहीं ठीक करके गए, सारे के सारे। ये खंबा बिजली का इधर देखो, इसके नीचे सड़क टूटी है। ये जो सड़क के किनारे खंबा है, इसको लेकर 3-4 बार पहले भी इन्होंने बताया था, और अब उसको दिखा देते हैं कि उसके हालात क्या है। क्या ये खंबा गिरते गिरते बचा था? क्या इसके गिरने से कुछ ऐसी घटना हो सकती थी? हाँ जी बाबू जी, ये मट्टी डलवाई है यहाँ पे, इसके नीचे सड़क आदि खत्म हो गई थी। इधर साइड में, इधर आगे यहाँ तक सड़क खाली हो गया था। ये देखो कितना गंदा पानी है।
अच्छा, ये मिट्टी अभी डलवाई गई है? हाँ, ये मिट्टी अभी 2 महीने पहले डलवाई है बरसातों में, कि भाई इससे कम से कम लाइट तो बच जाए, किसी के पब्लिक को वो ना हो, किसी को नुकसान। बच्चे खेलते हैं सारे दिन। यहाँ बहुत गहरा खड्डा है, 3-4 फुट का। यहाँ तक है ये गड्ढा। तो क्या इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं किया गया, बस सिर्फ खाना पूर्ति है? खाना पूर्ति है। देखो मिट्टी भी ऐसे डाल के गई है, नीचे अंदर तक नहीं डाल के गई, इसके अंदर करके गए। उनको कहा ये अंदर करो, ये हमारा काम नहीं, हम तो कर गए जो करना था। जिसने भी डिपार्टमेंट दोनों एक ही है, क्योंकि ये सीवर, यहाँ सीवरेज दिखाऊं आपको, ये देखो सीवरेज लीक कर रहा है ये भी, और आगे पाइप टूटे दिखा दो सभी साथी। ये सीवरेज है, सामने दिख रहा है, बिल्कुल ये लीक कर रहा है। और एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि जो हुड्डा डिपार्टमेंट और नगर निगम दोनों के चक्कर ये लगाते हुए नजर आए, लेकिन कहीं से भी किसी तरीके का समाधान इनको होता हुआ नजर नहीं आया। जानवर भी काफी, नेवले सांप बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, झाड़ियों की वजह से भी, इतना जितना पानी की वजह से जो जंगल बना हुआ है इसकी वजह से सांप नेवले प्राय घूमते रहते हैं यहाँ पर, जिसमें बच्चों को डर है जी, कुछ भी हादसा हो सकता है। बारिश में तो हमारा सरकार से निवेदन है, अब तो सरकार हमारी आ चुकी है, अच्छी निवेदन है, किसी तरह जल्दी जल्दी इसका समाधान कराया जाए ताकि हम लोग परेशान ना हो। जो हालात है, बार बार शहर को कहा जाता है कि कोई कहता है पेरिस बना दूंगा, कोई कहता है कुछ और बना दूंगा। मुझे तो ये लगता नहीं है कि शहर भी दिख रहा है। कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। ऐसे हालात देखो तो शहर नजर ही नहीं आएगा। थोड़े दिन में झोंपड़ियां बढ़ जानी है और यहाँ टूट करके लोग झोंपड़ियों में बैठेंगे। नगर निगम तो पता नहीं क्या करने की स्कीम बनाया, कहते हैं 400 रुपए करोड़ आया। हम तो पढ़ के हैरान होते हैं, यहाँ 4 रुपए भी नहीं लगते। हाँ, एक काम जरूर करें, बिना जहाँ जरूरत नहीं है वहां पर ये लाइटें लगा रहे हैं, तिरंगे लगा रहे हैं, और जो काम करने का उसको कर ही नहीं रहे। हम तो इस बात से बड़े परेशान है। अगर देखना तो मेरा 2298 में आज भी आप देखते हो पानी भरा हुआ है, मैं निकाल रहा हूँ बेसमेंट में। मौके पर पानी है? हाँ हाँ बिल्कुल, अगर मौके पर पानी है तो ये जरूर दिखाएंगे। झाड़ों का फोटो भी लेना चाहिए। ये बिल्कुल जो सारी की सारी चीज आप इस वक्त सामने देख पा रहे हैं, कैमरा मैन मेरे साथी जो है आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जो मकान है, इस मकान के अंदर आप देख लीजिए हालात ये है। हम बेसमेंट को दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लाइव है, हो सकता है मे भी थोड़ा आपको बीच में किसी तरीके की जो है नेटवर्क में फ्लक्चुएशन दिखे। मोटर इन्होंने लगा रखी है, पानी निकाल रहे हैं, ये देखो पानी चल रहा है। आप एक चीज देखिए, बड़ी जो बात है वो सीधी सीधी निकलकर सामने आ रही है कि बरसात नहीं हुई है, बरसात नहीं है। और दिखा दो आप नीचे, ये बेसमेंट के ये हालात है। कैसे ये लोग यहाँ पर रह पाएंगे? क्या हजारों रुपए गज जमीन इन्होंने ली तो सिर्फ इसलिए ली थी? क्या गांवों से ये जब निकल कर आए तो वो सिर्फ इसलिए ले आए थे कि इनको कोई सुविधा ही ना मिले? बहुत एक बात बताइए, सेक्टर के अंदर कोई भी आदमी मकान इसलिए बनाता है, उसको ऐसा लगता है कि सेक्टर में सुविधाएं ज्यादा मिलेगी। ये हालात तो कॉलोनियों के भी नहीं है, आपके सेक्टर के अंदर ठीक है जी, इनसे तो अवैध कॉलोनी ठीक है। बताइए ना, देखो आपके सामने पानी कितना निकल रहा है, ये देखो, ये देखो, इनका क्या कसूर है जी, बताओ। मैं तो 3 साल से भुगत रहा हूँ उस पानी को। भाऊ जी, आपका मकान है ना ये? हाँ जी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 73 साल उम्र है। और जब जाता हूँ तो इनका रवैया ये होता है जैसे कोई भिखमंगा आया है हमारे पास। मैं कहता हूँ यार कमाल है, तुम लोग बात करना तो और है, बोले आप कैसे आ जाते हो, बार बार आ जाते हो, हम क्या करें, हमारे पास कोई साधन नहीं है पानी निकालने का। मैं कहा कम से कम कुछ तो करो। और मैं लगातार जा रहा हूं। मेरा तो आपसे एक सवाल है, आप तो सीनियर सिटीजन की जगह भी सुपर सीनियर सिटीजन में है, कहते हैं सीनियर सिटीजन को तो खास सुविधाएं दी जा रही है, उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो इसलिए उनके वोट भी घर से डलवाए जाते हैं, पर ये नर्क जैसे हालात में रहने को आप मजबूर है। कोई तो क्या करो, सारी उम्र की कमाई लगा दी, खेती की कमाई लगा दी, तो अब इसको छोड़ के कहाँ जाऊं? तो मेरे साथ ये समस्या है। अब आदमी ये सोचता है अगर ये मकान गिर गया, मेरे तो सारी उम्र की गई और कुछ हादसा हो गया तो उससे भी ज्यादा है, हम कहीं के नहीं रहे। कितने लोग परिवार के आप यहाँ रहते हो? इस टाइम तो हम 3 रहते हैं, वैसे हम 8 लोग हैं। भाई बच्चे जो है अब शादियां हो रही हैं, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं जा रहा है, कोई सर्विस में चला गया, 1 लड़का और 2 अम्मी अभी भी यहाँ रहते हैं इस टाइम। तो ये हालत है हमारी। तो लगातार सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेसमेंट जिसके अंदर शायद इन्होंने एक सपना संजोया होगा अपना जब घर बनाया कि मैं किसी फंक्शन में या फिर किसी कार्य हेतु इस बेसमेंट को इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ये बेसमेंट इनके लिए जी का जंजाल बन गई। और जी का जंजाल सिर्फ क्यों बन गई? क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है, अधिकारियों के द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है। और इस लापरवाही की वजह से आज इन लोगों ने, जैसे हमने सूचना दी, हम पहुंचे और पूरे हालात आपको दिखा दिए। सेक्टर 9-11 के ये हालात है, चलते हुए आप पानी यहां से देख सकते हैं, पूरी तस्वीरें आपने देख लीजिए। ये कितने टाइम से आप इसको ऐसे निकाल रहे हो लगातार? ये देख लीजिए, पानी का प्रेशर आप देख लीजिए, बड़ी मोटर लगाकर पानी निकाला जा रहा है, बड़ी मोटर लगाकर पानी को निकाला जा रहा है। और पूरी तस्वीरें आपने देख ली है। एक बार पानी खत्म नहीं होता जी, रोजाना। एक हमारे माता जी आए हैं, उनसे बातचीत कर लें, गृहिणी है वो, कितने परेशान है।
क्या कितने समय से ये इस तरह की जो है तकलीफें बनी हुई ये है? एटलीस्ट 6 मंथ से है यहाँ पे और बिल्कुल भरा हुआ है। और कल तो बिल्कुल हाइट ही हो गई थी, इतना पानी भर गया था। और इससे 1-2 पेशेंट्स डेंगू के भी हैं यहाँ पे। तो बहुत परेशानी चल रही है, बदबू चल रही है, घरों की नींवें खराब हो रही हैं। लगातार फॉगिंग की जा रही है, प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, परंतु यहाँ के हालात देख के मुझे लगता है नो रिजल्ट, नो प्रोडक्टिविटी, कुछ भी नहीं है। कोई फॉगिंग करने नहीं आया, कुछ नहीं आया जी। बहुत दुखी है हम लोग यहाँ पे ना। और मैं यहाँ पे 2008 से रह रही हूँ, जब ये सेक्टर भी नहीं बना था। इतनी परेशानी चल रही है। जब आपने यहाँ मकान लिया तो कुछ सपना सजाया होगा कि एक अच्छी जगह पे मैं सेक्टर में मकान ले रही हूँ और मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, पर ये हालात क्या आपको? ये सारे सपने खत्म हो गए, धाराशाही हो गए। इनफैक्ट सब तक डिवास्टेट हो गया है। तो हम चाहते हैं कि प्लीज कोई एक्शन लिया जाए कि हम लोग सब ठीक हो जाएं, क्योंकि सबके घर खराब हो रहे हैं। हाँ, पोल लाइट भी नहीं है भैया। देखिए, हम सिर्फ एक चीज को कवर करने आए थे। हमारे पास सूचना आई थी कि एक सीवरेज है वो टूटा हुआ है और उसकी वजह से पानी भरा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पहुंचकर हालात दिखाए तो हालात ये सुविधाओं के नाम पर जो शुरुआती सह भी यहाँ पर कहीं नहीं देखने को मिला। और एक बुजुर्ग फैमिली जिसने अपना पूरा जीवन की गाड़ी कमाई लगा दी एक पोश सेक्टर के अंदर मकान लेने के लिए, और आज उनके हालात है कि वो दोनों दंपति जो है सीनियर सिटीजन है और दोनों ही पति पत्नी लगातार इस एक गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए मोटर लगाए हुए हैं। क्या उन्होंने ये सपना सजाया था? क्या उन्होंने टैक्स इसलिए दिया था? क्या वो अपने देश की सरकार से ये उम्मीद करती है? सारे के सारे सवाल जो है सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करना और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्द जो है उच्च अधिकारी इस चीज का संज्ञान लेंगे और इनकी जो समस्या है उसका निदान करेंगे।